हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और काफ़ी समय से 3 से 4 वीक हो चुके हैं ऑलमोस्ट हमने मार्केट के एनालिसिस पर कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं करा। तो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को बारीकी से समझेंगे और आज आप मेरा टाइटल भी देख सकते हो कि बुल उठ पाएगा या नहीं, क्योंकि मार्केट में एक ऐसा स्ट्रक्चर ब्रीच हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो चार्ट के स्ट्रक्चर में थोड़े से कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे उसके कि मार्केट में आने वाले समय में क्या हो सकता है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनूंगा, क्योंकि जब चार्ट और अच्छे से खराब हो जाएंगे ना, और उसमें लगेगा कि मार्केट में कुछ बड़ी गिरावट आ सकती है, तब हम बड़ी बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। आपको आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि आने वाले 4 से 5 महीने मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन मैंने कर दिया है। अब आप इस निफ्टी के चार्ट में देख सकते हो कि हमारी यहाँ से हमने एक वेव को स्टार्ट करा था कोविड के समय से, यहाँ से लेकर हम अभी तक ऊपर के ऊपर ही चल रहे धीरे धीरे करके। उसके बाद में मैंने एक बात लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पॉइंट है 19,200 और 225 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर इसको वाकई में ऊपर जाना है तो। लेकिन इसने क्या करा कि ये वाले जो ट्रेंड चल रहा था, ये वाला यहाँ से लेके उसका बीच में स्विंग लो जो बना हुआ था, हमेशा स्विंग लो ऊपर ऊपर के बनते जा रहे थे बार बार में, ये वाला बना। तो इसने क्या करा, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया है। और इसको ब्रेक डाउन करने के बाद में इसने जो भी लो बनाया लास्ट टाइम में, हम देख लेते हैं कितना लो बनाया इसने। 18,840 के आसपास इसने लो बनाया और अभी मार्केट 19,000 के आसपास क्लोज करके गई है। तो यानी कि इसने ये जो लो बनाया, ये लो भी फाइनल नहीं है, फाइनल लो बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि ये वनडे के 200 ईएमए को छोड़ कर गया। तो यानी कि ये वनडे की 200 ईएमए के पास एक बार वापस आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या बड़े स्ट्रक्चर में कुछ चार्ट वगैरह डैमेज हुए क्या। अगर आप बड़े स्ट्रक्चर की एक ट्रेंड लाइन खींचोगे इस पॉइंट से मिलाते हुए, यानी कि ये वाला पॉइंट, और पहले हमने जब ये वाली खींची थी तब हमारे यहाँ ब्रेक हुआ था, फिर हमें नई ट्रेंड मिली थी ये वाली। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को खींचते हैं ऐसा कैसे, यहाँ से, क्योंकि पहले जब हमने ट्रेंड लाइन खींची थी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को खींची थी ऐसे, तो यानी कि यहाँ पर ब्रेक होने के बाद नई ट्रेंड लाइन मिली। तो अब हमें वापस से नई ट्रेंड लाइन जो मिली, ये वाली पॉइंट की और ये वाली पॉइंट की मिली। तो इसने क्या करा कि इस वाले पॉइंट को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया है नीचे की तरफ। ये यानी कि ये वाला जो लेवल दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, इसने क्या करा है कि ये वाला लेवल नीचे की तरफ इसने ब्रेक डाउन कर दिया है इस वाले ट्रेंड लाइन का। तो कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम का भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये नीचे जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, कहीं टॉपिंग आउट एरिया तो नहीं बन गया है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ट स्ट्रक्चर डेवलप होंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा। तो जिस हिसाब से यहाँ पर इसने अब हम शॉर्ट टर्म में बात कर लेते हैं कि ये जो फॉल हुआ है, ये हमने पहले ही बात करी थी कि हमने एक वेव बनाई है और ये सेकंड वेव यहाँ पर लग चुकी है। सेकंड वेव हमने यहाँ पर 62% की रिट्रेसमेंट बनाकर ही हम फॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। देखिए आप 62% के आसपास ही हमने करा और फॉल कर दिया नीचे की तरफ। और हमने ये पूरी की पूरी एक थर्ड वेव बनाई है और हम अभी एक फोर्थ वेव के अंदर चल रहे हैं। उसके बाद ये फोर्थ वेव कंप्लीट होने के बाद में हम एक फिफ्थ वेव नीचे की तरफ और लगाएंगे। उसके बाद में हमारा एक इम्पल्स कंप्लीट होगा यहाँ पर, फिर हम ABC की करेक्शन करेंगे, फिर वापस से नया फॉल स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब पिक्चर अब बड़ी हो चुकी है आने वाले समय में। अब जैसे जैसे चार्ट के डेवलपमेंट आएंगे, अब इस चार्ट को देख के मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं कि ये जो थर्ड वेव बनी ये वाली, इस थर्ड वेव के अंदर अगर ये 1 ये 2 है यहाँ पर और ये 3 है, तो ये फोर्थ यहाँ पर लग चुका है और हम फिफ्थ के अंदर एंटर हो चुके हैं। फिफ्थ के अंदर अगर हम एंटर हो चुके हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये जीरो, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन कट ही नहीं पाएगी ऊपर की तरफ, ऊपर भी कटेगी और वापस से नीचे आ जाएगा अगर ऐसा है तो। लेकिन अगर ये फोर्थ बन चुकी है, मतलब इस थर्ड वेव की फोर्थ बन चुकी है, तो हम यहाँ पे धीरे धीरे करके कल अगर हमने 18,940 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे कि नया लो बनाएंगे। नया लो जो बनेगा वो इसके नीचे बनेगा 18,800 के नीचे, यानी कि 800-700 इसके बीच में हो सकता है। तो उसके बाद में हम थर्ड वेव कंप्लीट करेंगे, फिर हम एक फोर्थ वेव बनाने जाएंगे, फिर हम एक फिफ्थ वेव बनाएंगे। एक तो ये वाला केस है। लेकिन अगर एक ये वाला केस नहीं होता, हम ये मान के चलते हैं कि थर्ड पूरी की पूरी बन गई है, जो कि हम इंटरनली अगर मान लो काउंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके अंदर एक 1 2 तो है लेकिन 3/4 नहीं दिख रही ना, फोर्थ नहीं दिख रही। तो ये अगर मान लो पूरी की पूरी थर्ड हुई और बड़े टाइम फ्रेम की फोर्थ बना रहा है, यानी कि 1 2 और फोर्थ बना रहा है, तो कम से कम इस फोर्थ वेव में इसको जो दिन लगेंगे, यहाँ पर जो दिन लगे उससे ज़्यादा लगेंगे। यहाँ पर कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन यहाँ पर लगे। तो एटलीस्ट यहाँ पर 9 दिन पूरे के पूरे बीतने चाहिए, तब जाकर एक फिफ्थ वेव में बड़ी नीचे की गिरावट वापस आएगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये फोर्थ वेव है तो हम कल की तारीख में हम क्या करेंगे, नया लो नहीं बनाएंगे।
मतलब हम कल की तारीख में ये वाला लो और इस वाले लो पॉइंट को नहीं काट पाएंगे 18,000। लेकिन अगर ये फोर्थ वेव यहीं पर बन गई है तो हम कल क्या करेंगे, इसको भी काट सकते हैं 18,940 को, और फिर नीचे और गिर सकते हैं। तो आपके लिए पहला इंडिकेशन ये कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ये वाली, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको ये जो ट्रेंड लाइन है इस पर ध्यान रखना है, कहीं इसके ऊपर तो नहीं आ रहा है और ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ तो नहीं कट रहा है 19,150। बस यही आपके लिए एक निशानी है कि यही अगर फोर्थ वेव यही और यहीं से हमें गिरना है तो हम इस वाले लेवल को नहीं काट पाएंगे 19,140 को। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये फोर्थ वेव बड़े टाइम फ्रेम की है तो हमें यहाँ पर 9 दिन और लगेंगे और उसके बाद में हम एक फिफ्थ वेव बनाने आएंगे वापस, और यही अगर फोर्थ वेव है तो बस इतनी सी कहानी है। बस आप ये समझ लो कि ऊपर जाएगा तो भी हमें एक बार और नया लो बनाना है, ठीक है, बस आप ये समझ लो। तो हमें कब तक ऊपर जाता है तो हम बेच सकते हैं यहाँ से लेके, अगर आप रिट्रेसमेंट चेक करोगे 19,450 इसके आसपास तक अगर ये जाता है तो भी हमें बेचना है। अब सेकंड वेव में क्या हुआ है कि 62% की रिट्रेसमेंट हो गई, तो ये फोर्थ वेव के अंदर हो सकता है कि 50% या 38% तक ये रिट्रेसमेंट करे और यहीं पर टाइम ज़्यादा निकाल दे, ये हो सकता है। क्योंकि दोनों केस में सेम रिट्रेसमेंट नहीं होती, अगर ये 62 करा है तो इसमें हो सकता है कि 50 ही हो, 62 भी कभी कभी कर देता है लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं लेट के अंदर। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो यानी कि फाइनली हमें एक लो अभी और बनाना है, वो जो लो फाइनल बन जाएगा ना, मतलब एक बार और जब गिर जाएगा फिर जब बाउंस बैक आएगा तब हम बात करेंगे कि मार्केट आने वाले 4 से 5 महीने के करेक्शन जोन में घुस रही है क्या, वो उस समय पता चलेगा, अभी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि अभी एक लो नीचे और बनाना है, उसके बाद एक बाउंस बैक और आएगा, उस बाउंस बैक में हमें पता चलेगा कि मतलब क्या कर सकते हैं आने वाले समय। अगर वो बाउंस बैक मतलब फिफ्थ बनने के बाद ABC का बाउंस बैक आता है तो आने वाले समझ आना कि 5 महीने तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, फिर वो धीरे धीरे करके क्या करेगी कि 16,800 के लेवल पर भी आएगी। ये समझ जाओ कि कम से कम हम इस वाले जोन के आसपास गिर सकते हैं, यानी कि 16,100 और 16,800 के बीच में, इसके बीच में हम यहाँ तक फॉल कर सकते हैं। तो हमें अभी कोशिश रहने की ज़रूरत है और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि मार्केट में क्या हो सकता है। इसलिए मैंने लिखा कि बुल उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा उसका आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस होगी। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्या करा कि वन डे की 200 EMA को यहाँ पर इस तरह से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर जो ये एरिया ब्रेक डाउन हो चुका है, अगर इसने ये वाला लो ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ तो हमें डाउनफॉल और नीचे का ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो हमें इसमें भी ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के अंदर, और फिन निफ्टी के अंदर भी ध्यान रखना है। फिन निफ्टी भी एक ऐसे लेवल पर खड़ी है, अगर यहाँ से मतलब ये चार्ट ऐसे प्लेसमेंट पर खड़ा है कि अगर यहाँ से इन्होंने गिरना चालू किए तो फिर बड़ी बड़ी फॉल की गिरावट करेंगे, और संभल गए तो यहीं से संभल जाएंगे। जो भी करना है ये डिसीजन पॉइंट है, 1-2 वीक में हमें पता चल जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ से गिरते हैं तो आने वाले 5 से 6 महीने तक हम नेगेटिव ट्रेंड में ही रहेंगे, उसके बाद ना तो स्टॉक चलेंगे ना ही कुछ चलेगा। तो हमें ध्यान रखना है मार्केट के आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर की मार्केट क्या हो सकती है। तो मेरे जो आज का वीडियो है 2 बार आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो मैंने आपको बताया अभी शॉर्ट टर्म के अंदर हमें एक लो और बनाना है, तब तक वो लो फाइनल बन नहीं जाता, हम उस वर्डिक्ट पर नहीं जा सकते कि मार्केट यहाँ से बड़ी गिरावट कर रही है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा कोशिश रहने की ज़रूरत है। उस स्ट्रक्चर में इसने कर दिया ना ब्रेक डाउन, ये वाला एरिया, ये स्विंग लो कट चुका, तो हमें अब अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ये 0-2 ट्रेंड लाइन हमारे लिए आने वाले समय में काम करेगी। तो इसी को हमें के ध्यान रखना है, और आने वाले समय में 1-2 वीक में हमें पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि मार्केट नीचे जाना चाहती है या फिर वापस से कंटिन्यू ऊपर के ट्रेंड में जाना चाहती है। तो जैसा जैसा मार्केट हमें बोलेगी हम वैसा वैसा करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मेरे इस वीडियो को 2 बार देख लेना, और आप कॉपी और पेन लिखकर जरूर लिखना। और मेरे यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक एनालिसिस शेयर करता हूँ, मुझे जैसा लगता है वैसा बोलता हूँ, ठीक है। तो मेरे वीडियो के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो मेरी यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा वीडियो एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से आता है। जो एजुकेशनल में मतलब रिलेटेड सीखना चाहते हैं, मार्केट का व्यू चाहते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसके अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।